कलाम बाइबल क्या कहती है, वचन क्या बोलता है? कौन है वो मूर्ख? कौन है वो मूर्ख जिसके बारे में बाइबल बोलती है? कहीं वो मूर्ख मैं तो नहीं। हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, एक खासकर मसीही के लिए, खासकर एक मसीही के लिए जो खुदावंद यीशु पर ईमान करता है, उसके लिए ये कलाम, ये बातों को समझना, ये बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में चलें। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, हम उसके 24 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय है, उसके 24 से 27 तक 4 वर्सेस को पढ़ेंगे। 24, 25, 26 और 27 वो एक जन पढ़े। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पहला नंबर, जो परमेश्वर के कलाम की बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान के जैसा है। बाइबल उसको बुद्धिमान कहती है, लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। आगे पढ़ा जाए। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध, बाइबल बताती वह उस मूर्ख के समान है। वह उस मूर्ख के समान है। अब निर्बुद्धि लिखा, पंजाबी में पढ़ोगे वहां पर आपको शब्द मिलेगा, वो मूर्ख के समान है। और निर्बुद्धि जो होता है उसको मूर्ख बोला जाता है। कहता जो मेरी बातें सुनकर उसको नहीं मानता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया, जिसकी ना तो नींव मजबूत थी, बाढ़ें आई, मींह बरसा, घर से टकराई और घर तहस नहस हो गया, घर बर्बाद हो गया। तो अगर हम बात करें बाइबल मूर्ख किसे कहती है, एक मूर्ख की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी बात, मूर्ख वो होता है, मूर्ख लोगों की बातों के अनुसार चलता है। एक मूर्ख मनुष्य जो होता है वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। परमेश्वर उसे क्या कह रहा है? वो परमेश्वर की बात को नहीं, वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। लोग क्या चाहते हैं वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। एक मूर्ख मनुष्य की जिंदगी में ये क्वालिटी होती है, इसको क्वालिटी कह लो, जहां मूर्खता बोल लो, उसके लिए वो क्वालिटी होगी, उसके हिसाब से वो क्वालिटी ही होगी। वो मूर्ख जो होता है वो लोगों के अनुसार करता है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो लोगों के अनुसार करता है। वो लोगों की बातों को सुनता है कि वो क्या कहते हैं, मैं वो करूं। और अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर, जो मूर्ख होता है उसे फर्क पड़ता है। उसे क्या होता है? मेरे साथ बोलिए, उसे क्या होता है? उसे फर्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग उसके विरोध में क्या बोलते हैं। उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है कि लोग उसके विरुद्ध में क्या बोल रहे हैं। या कह लीजिए उसको गुस्सा आता है, यह उसकी मूर्खता की पहचान होती है। लेकिन जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोग उसके विषय में क्या कह रहे हैं, लोग उसके विरोध में क्या कह रहे हैं। लेकिन एक मूर्ख को इस बात का फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ता है। वो जानने की कोशिश करेगा लोग मेरे विरोध में क्या कह रहे हैं, ताकि वो उनके साथ लड़ सके, ताकि वो उनके साथ लड़ सके, वो उनको मुंह तोड़ रिप्लाई कर सके, जवाब दे सके। आज कहीं ना कहीं हम भी ऐसा करते हैं।
कहीं ना कहीं हम भी ऐसा करते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जो मेरी बातें सुनकर उसको नहीं मानता वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? सारे बोलो, किसके ऊपर बनाया? रेत के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया। लेकिन आज अपनी जिंदगी में हम झांक कर देखें, जब लोग हमारे विरुद्ध में बोलते हैं, क्या हमें फर्क पड़ता है? जब हम अनसुना करते हैं, जब हम उन बातों को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब हम उन बातों को लेकर हर्ट हो जाते हैं, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मूर्खता का चिन्ह आपकी लाइफ में है। कहीं ना कहीं मूर्खता की वो क्वालिटी आपकी लाइफ में नजर है, कहीं ना कहीं। क्यों? बाइबल क्या कह रही, कलाम क्या कह रहा है? जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको नहीं मानता वो उस मूर्ख के समान जिसने अपना घर, बोले बोले बोले, जिसने अपना घर, बाढ़े आई मी बरसा घर से टकराई, वो घर, बोले बोले, वो घर गिर गया, ढह गया, तहस नहस हो गया। अगर बात किया जाए, जब एक मूर्ख इंसान को जब लोग बातें करते हैं, क्या होता है? चर्च में अगर कुछ बातें सुनने के लिए मिली, वो क्या करता है? घर तहस नहस हो जाता है या नहीं होता? मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने प्रार्थना नहीं करनी, मैंने बाइबल नहीं पढ़नी। ये क्या? उसको फर्क पड़ा, लोगों ने उसको ये बातें क्यों बोली, उसको फर्क पड़ा। उसको क्या पड़ा? वो बाढ़े आना, वो घर से टकराना, वो में बरसना, यही है। और अगर बात किया जाए, अगर आज आप ये सोचते हो कि आपने चर्च में कितनी उन्नति की है, अगर ये कहा जाए कि मैंने चर्च में कितनी उन्नति की है, जब मैंने स्पिरिट में कितनी उन्नति की है, कि अगर आप ये मानते हो कि हाँ भी मैं चर्च में आकर आराधना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, हाँ ये उन्नति है, तो नहीं, आप गलत हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कहता आपने चर्च में कितनी उन्नति की है, ये तब नहीं पता चलेगा जब आप चर्च में प्रार्थना या आराधना करें, लेकिन ये तब पता चलेगा जब आपको लाइफ के प्रेशर पड़ेंगे, जब आपको लाइफ के प्रेशर सताएंगे, जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ेंगे, जब आपको लाइफ के प्रेशर सताएंगे, तब पता चलेगा आप मूर्ख हो या आप बुद्धिमान हो। क्या आपने चर्च में या आत्मा में उन्नति की है या नहीं? जब लाइफ के प्रेशर आपके ऊपर पड़ेंगे, लाइफ के प्रेशर जब आपके ऊपर पड़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा आपने आत्मा में कितनी उन्नति की है, आपने आत्मा में कितनी उन्नति की है। जब लाइफ के प्रेशर आपके ऊपर पड़ेंगे, जब लाइफ के प्रेशर आपको सताएंगे। एक परमेश्वर के दास बोलते, कहते मैं अपने चर्च में था, जब वो एक डिसाइपल थे, कहते मैं अपने चर्च में था, तो मेरे अगुए ने बोला चर्च में बाइबल खत्म हो चुकी है, तुम बाइबल लेकर आओ। कहते जब मैं बाइबल लेने के लिए गया, मुंबई की ये बात, कहते जब मैं बाइबल लेने के लिए चला, वहां की एक लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन में कहता ऐसा रश होता है, इतनी भीड़ होती है कि आप वहां पर खड़े हो जाओ, बस जाकर आप वहां पर जाकर आपको ट्रेन में चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा इतना रश है, इतनी भीड़ है, लोग आपको चढ़ा भी देंगे, लोग आपको उतार भी देंगे। मैंने कहा इतना रश है वहां पर, उस लोकल ट्रेन में लोग आपको खुद चढ़ा भी देंगे और खुद उतार भी देंगे। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? तो क्या हुआ, कहते मैं गया बाइबल लेकर, कम से कम 50 बाइबल का डिब्बा लेकर, मैं जब फिर उसी ट्रेन में वापस मैं आ रहा तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, कहते चारों तरफ से धक्के मुक्की जो भी हो रहा, पूरा प्रेशर हो रहा। और कहते उससे पहले क्या हुआ,
मैंने एक हफ्ता पहले ही चर्च में गवाही दी। मैंने गवाही दी कि मुझे परमेश्वर ने बहुत नम्र बना दिया है, मुझे परमेश्वर ने बहुत हम्बल बना दिया है। मैं बहुत नम्र बन चुका हूँ, मैं बहुत हम्बल हो चुका हूँ। मैं बहनों से भी बहुत अच्छी रीति से बात करता हूँ, भाइयों से भी बहुत नम्रता के साथ। और कहते क्या हुआ वहां पर, जब ट्रेन में मुझे धक्के मुक्की, जब प्रेशर पड़ने लगा, लाइफ का प्रेशर, जब लाइफ का प्रेशर मुझे सताने लगा, कहते वहां पर मैं भी बोलने लगा लोगों को। जब धक्के मुक्की चलने लगे मैं भी बोलने लगा। और बोलने के बाद जब मैं घर आया चर्च में बाइबल रखकर, कहते मैं अपने रूम में जब गया, मैं फ्रेश होने लगा वॉशरूम में, तो कहते परमेश्वर ने मुझे बोला, बेटा तू कितना हम्बल है ना। कहते बेटा तू कितना हम्बल हो चुका है ना। कहते मैं सोच में पड़ गया, सही में आप मूर्ख हो चाहे आप बुद्धिमान हो, ये लाइफ के प्रेशर जब आपके ऊपर पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा आप कौन हो, आप कौन हो। कहते मैंने एक हफ्ता पहले ही गवाही दी कि मैं हम्बल हो चुका, मैं नम्र हो चुका हूं। कहते जब लाइफ का प्रेशर पड़ा, सताओ के प्रेशर मेरे ऊपर पड़े, तो क्या हुआ, जब लाइफ के प्रेशर मेरे ऊपर पड़े तो क्या हुआ, तब जाकर मैं बोलने लगा वहां पर। तब वहां पर हम्बलनेस कहां गई, वहां पर नम्रता कहां पर चली गई। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं। और इसी रीति से अगर बात किया जाए, ये मत्ती 7 अध्याय को जब हम पढ़ते 24 से 27 तक, क्या हुआ, आप मूर्ख हो जा क्या हो, आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में क्या प्रेशर, जब जिंदगी में जब लाइफ के प्रेशर आपको सताते हैं, जब लाइफ के प्रेशर आपको सताते हैं, तब आप संभलते हो जब आप गिर जाते हो, तब आप संभलते हो चाहे आप गिर जाते हो। और क्या होता है, जब पहले की बात किया जाए, जो मूर्ख नहीं है, जो लोगों की बातों के अनुसार नहीं चलता, मैंने पहली क्वालिटी बताई, पहली बात बोली, एक मूर्ख वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। वो लोगों की मुझे रिप्लाई करे, वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है, लोगों की बातों के अनुसार चलता है। जो एक मूर्ख होता है ना, वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। थैंक यू जीसस। एक जो मूर्ख होता है वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। मूर्ख क्या करता है, लोगों की मुझे रिप्लाई करें, मूर्ख क्या होता है, लोगों की बातों के अनुसार चलता है। परमेश्वर क्या कह रहा है, वो परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं करता। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, वो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। जब हम शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं, जब अमलेक के बीच में परमेश्वर ने उसको बोला तो अमलेक नगर में जा, वहां पर जाकर वहां से कुछ भी ना लेकर आना, सब कुछ बर्बाद कराना। वहां से कुछ भी ना लेकर आना, ना सोना ना चांदी, ना भेड़ ना बकरी, ना गाय ना बैल, ना सोना चांदी, कुछ भी वहां से लेकर मत आना, कुछ भी वहां से लेकर मत आना, छोड़ो ना वहां पर। ये आज्ञा किसने दी, परमेश्वर ने। किसने दी, मुझे आवाज है, ये किसने दी आज्ञा, ये परमेश्वर ने आज्ञा। जब पहला शमूएल 15 अध्याय में आप आओगे तो, अगर पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, पढ़ा जाए तो अच्छा होगा। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15, हम उसके 21 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर क्या हुआ, यहां पर बाइबल क्या कह रही, कलाम क्या कह रहे, यहां पर क्या हुआ, मूर्ख की आज हम बात जान रहे हैं। बाइबल मूर्ख किसे कहती है, बाइबल मूर्ख, अपने पड़ोसी को देखो और बोलो आज हम ये जान रहे हैं बाइबल मूर्ख किसे कहती है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो आज हम ये सीख रहे हैं बाइबल मूर्ख किसे कहती है। हालेलुया। और क्या होता है, यहां पर परमेश्वर ने बोला कि तो उस अमलेक नगर में जा और वहां से कुछ भी लेकर, बोले वहां से कुछ भी लेकर ना आना।
सब कुछ खत्म करके आना। लेकिन क्या किया इसने, ये लेकर आ गया। हम इसके 21 वचन से पढ़ते हैं। कहता परंतु प्रजा के लोग लूट में से, जब शमूएल को परमेश्वर ने इसके पास, शमूएल नबी को परमेश्वर ने जब शाऊल के पास भेजा, जब शमूएल को पता चला कि उसने वहां पर सब कुछ बर्बाद नहीं किया, उसने वहां पर सब कुछ बर्बाद नहीं किया, बल्कि वहां से कुछ साथ में लेकर आया, वहां से कुछ साथ में लेकर आया। तो तब शमूएल नबी बोलता है कि ये भेड़ बकरियों की, बैलों की आवाज कहां से आ रही है, मिनमिना कहां से आ रहा है, ये कहां से मिनमिना आ रहा है। कहता ये मिमियाना कहां से आ रहा है। तो तब शाऊल राजा क्या कहता है, और शाऊल राजा भी कहीं ना कहीं लोगों की बातों को सुनकर, यहोवा ने क्या कहा, शाऊल राजा ने भी वो काम नहीं किया जो यहोवा ने बोला, लेकिन शाऊल राजा ने वो किया जो लोगों ने चाहा, जो लोगों ने चाहा। क्या हुआ 21 वचन से, परंतु प्रजा के लोग, यहां शाऊल राजा शमूएल को रिप्लाई कर रहे हैं, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय भैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और अगर हम इसके सीधा 24 वचन से पढ़े, ये बात आपको क्लियर करेगी। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। आज कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जिंदगी में मूर्खता के काम करते हैं। जो मनुष्य अपनी जिंदगी में, जो मनुष्य अपनी लाइफ में परमेश्वर की बात को अनसुना करके लोगों की बातों को मान रहा है ना, वो मूर्ख है। बाइबल उसको मूर्ख कहती है, बाइबल उसको मूर्ख कहती है, बाइबल उसको मूर्ख कहती है। जो बाइबल की बातों को अनसुना करके लोगों की बातों पर गौर करता है ना, यहां पर शाऊल राजा ने क्या किया, 7 दिन हो गए, हो सकता किसी का नया विवाह हुआ होगा, किसी ने अपने और कई काम करने होंगे। जब लोग इधर उधर होने लगे, तब शाऊल को हुआ, लोग क्या चाहते हैं, मुझे लोगों के अनुसार करने की आवश्यकता है। और यहां 24 पद में यही बोल रहा है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है, तेरी बातों का उल्लंघन किया है। और जब इसने ऐसा किया तो क्या हुआ, ये अपने राजा के पद से रद्द कर दिया गया, ये अपने राजा के पद से रद्द कर दिया गया, ये राजा के पद से रद्द कर दिया गया, ये राजा के पद से रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने मूर्खता की, इसने मूर्खता की, इसने मूर्खता की। इसने क्या की? इसने मूर्खता की। कहीं आज हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आज हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आज भी हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बात को अनसुना करके हम मनुष्य की बातों पर गौर तो नहीं कर रहे? हम मनुष्य की बातों पर गौर तो नहीं कर रहे हैं? मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? क्या मैं समझ रहा हूं? हालेलुया। पहला नंबर मूर्ख वो है जो लोगों के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? किसके अनुसार चलते हैं? मूर्ख बाइबल उसको बोलती, बाइबल के मुताबिक मूर्ख वो है जो लोगों के अनुसार
चलता है, जो लोगों के अनुसार चलता है। बाइबल बताती जो मेरे वचन को सुनकर उसको नहीं मानता वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर, आवाज उठाए, जिसने अपना घर रेत पर बनाया। रेत पर बनाने का क्या मतलब है? परमेश्वर की बात है, जो परमेश्वर ने कहा वो नहीं मानना, लोग क्या कह रहे मुझे वो मानना है। परमेश्वर की बात को ना मानने का मतलब लोगों की बातों को मानना। आज संडे है, छोड़ चर्च तो तू हर एतवार जाता है, हर रविवार जाता है, रहने दे। आज चर्च नहीं जाना, चल शादी में चलते हैं, आज जॉब पर चलते हैं, आज पिकनिक पर चलते हैं, आज कहीं घूमने के लिए जाते हैं, आज रविवार है, सप्ताह में एक बार तो छुट्टी होती है, आज काम पर चलते हैं। और जो मनुष्य ये काम कर रहा है, बाइबल कलाम कहता है वो उस मूर्ख के समान है। बाइबल उसको मूर्ख कहती है जो लोगों के अनुसार चलता है, जो लोगों के अनुसार चलता है। परमेश्वर मुझे बोल रहा है तू 6 दिन काम कर और एक दिन, बोले 6 दिन काम कर और एक दिन यहोवा का है, वो उसको दो। आपको नहीं पता, बोले नहीं ना। 6 दिन काम कर और एक दिन यहोवा को दे दो, एक दिन यहोवा को दे दो, क्योंकि ये दिन उसका है, ये दिन उसका है। तो अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अगर मैं लोगों की बातों पर गौर कर रहा हूं या लोगों की बातों को मान रहा हूं, तो मैं मूर्खता के काम कर रहा हूं। बाइबल उसको मूर्ख कहती है, अकॉर्डिंग टू बाइबल के मुताबिक वो मूर्ख है। यीशु मसीह ने बोला जो मेरे वचन को सुनकर उसको मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के जैसा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बाढ़े आई, मींह बरसा, उस घर से टकराया, लेकिन उस घर का कुछ भी नहीं हुआ, वो उस घर को नहीं गिरा सका। लेकिन जो मेरे वचन को सुनकर उसको नहीं मानता वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर, मुझे रिप्लाई करे, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मींह बरसा, बाढ़े आई, उस घर से टकराई और वो घर तहस नहस हो गया। वो घर, थोड़ा आवाज उठाए, वो घर तहस नहस हो गया, वो घर का सत्यानाश हो गया। यहां पर शाऊल राजा, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी? सारे बोलो, किसने आज्ञा दी? परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी तो अमलेक में जा, अमलेकिया के लोगों को मार दे, वहां से कुछ भी लेकर मत आना। ये किसने आज्ञा दी? यहोवा परमेश्वर ने। किसने आज्ञा दी? अब क्या हुआ? ये एक राजा इस्राएल का, ये कौन है? ये राजा इस्राएल का राजा है। और क्या हुआ? जब परमेश्वर ने उसको बोला, परमेश्वर ने इसको जो कहा, तो क्या हुआ? लोग कह रहे, लोगों ने वहां पर बोला क्या बात है शाऊल राजा, क्या बात है, कितनी सुंदर भेड़ बकरियां है, कितनी सुंदर गाय बैल है, कितने सुंदर सोना है, मेमने कितने अच्छे हैं। जो लोगों ने बोला तब शाऊल ने वो किया। शाऊल कहता ले लो भेड़ बकरियां भी, ले लो गाय बैल भी, सोना चांदी भी ले लो, राजा को भी पकड़ लो। परमेश्वर की बात को अनसुना करके लोगों की बातों पर गौर किया। लोगों ने क्या चाहा, परमेश्वर की बात को अनसुना करके अगर मैं लोगों की बातों को सुन रहा हूं ना, लोगों की बातों के मुताबिक जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं ना, तो मैंने कहा बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। कहता मूर्ख वो है जो लोगों के अनुसार चलते हैं। उन्हें फर्क पड़ता है लोग उनके विरुद्ध में क्या बोलते हैं, लोग उनके विरुद्ध में क्या बोलते हैं। मैंने तीसरी बात बोली, पहली बात बोली मूर्ख की पहली निशानी वो लोगों की बातों के अनुसार चलते, वो लोगों की। दूसरा नंबर, उन्हें फर्क पड़ता है लोग उनके विरुद्ध में क्या बोलते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है। कहीं मैं तो नहीं वो, आपको फर्क तो नहीं पड़ता जब लोग आपको कुछ कहते तो आपका खून तो नहीं खोलता।
कहीं आप वो बात दिल पर लगाकर चले तो नहीं जाते खुदा से दूर। तो अगर आप ऐसा करें तो बाइबल हमें मूर्ख बोलती है, बाइबल हमें मूर्ख कहती है। अगर बात किया जाए क्या आपने चर्च में कितनी उन्नति की है, आपने चर्च में या कलीसिया में कितनी उन्नति की, तब नहीं पता चलेगा। ये तब नहीं पता चलेगा जब आप चर्च में प्रार्थना या आराधना करेंगे, तब नहीं पता चलेगा। ये तब नहीं पता चलेगा जब आप चर्च में आराधना या प्रार्थना कर रहे हो, नहीं, जब लाइफ का प्रेशर, जब लाइफ के जिंदगी के प्रेशर आपको सताएंगे ना, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा आपने कितनी मसीहत में उन्नति की है। आपने कितनी उन्नति की है कलीसिया में। आज मैंने कहा आप लोग कहते हो मैंने उन्नति की है। हाँ मैंने उन्नति की है, मैं भजन गाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल को जानता हूं, मैं बाइबल रोज पढ़ता, मैंने उन्नति की है। मुझे 91 भजन संहिता आता है, मुझे 23 ज़बूर आता है। हाँ मैंने उन्नति की है। मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा थियोलॉजिकल पता किसको माना जाता है? शैतान को। उससे बड़ा थियोलॉजिकल और कोई नहीं है, शैतान को सबसे बड़ा थियोलॉजिकल माना जाता है। हाँ बोलोगे कैसे? अगर मैं आप लोगों को बोलूं आपके सर दर्द हो रहा है, आपके सर दर्द हो रहा है, आपको अब यहां पर सर दर्द के समय कौन सा वचन बोलने की आवश्यकता है? आपके सर दर्द हो रहा है, अब आपको सर दर्द के समय कौन सा वचन बोलने की आवश्यकता है? अब यहां पर हम लोग चुप हो गए। लेकिन शैतान ऐसा थियोलॉजिकल है कि मैंने कहा वो बाइबल की एक एक बात को जानता है, कौन सा वचन कहां पर। वो यीशु के पास गया, यीशु को ऊंचे एक अंगूरे पर ले गया, कहता अपने आप को यहां से नीचे फेंक दे। यीशु का सुसाइड करवाने के लिए बोल चला गया कि यीशु सुसाइड कर दे। शैतान आपको मूर्ख बनाता है और हम भी कई बार बन जाते मूर्ख। लेकिन उसको नहीं पता था, शैतान को नहीं पता था मैं यीशु के पास आया हूं। खुदावंद यीशु ने उत्तर दिया, ओ हेलो लिखा है कि तू यहोवा अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो कितने मैंने कहा तरीके से मूर्ख बनाया, कहता अपने आप को नीचे फेंक दे। वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथ उठा ले। लेकिन यीशु मसीह ने बोला ये भी लिखा है कलाम में, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। किसी ने एक पासबान से बोला, किसी दूसरी जाति के लोगों ने एक पासबान से बोला, ये बात बोली पासबान से कि आपकी बाइबल में लिखा है कि अगर आप में से आप जहर वस्तु भी पी लोगे तो आपको कुछ भी हानि ना होगी। तो उसने क्या किया, वहां पर एक सांप था, उस पासबान ने क्या किया, उस सांप को उठा लिया, सांप ने डसा और वो पासबान मर गया। वो पासबान क्यों मर गया? क्यों मर गया? क्योंकि उसने मूर्खता का काम किया। उसने लोगों की बातों को सुनकर उसके मुताबिक किया। प्रेरित पौलुस जब बाइबल बताती वो लकड़ियों को उठा रहा, लकड़ियों के गड्ढे को उठाया, उसके बीच में से सांप था, सांप ने उसके हाथ को घेर लिया और उसने उसी समय उसको बोले उसी समय उसको झाड़ कर अपने हाथ से उतारा। उसी समय तो गए, मैं बोलूंगा भाई हाँ मेरे हाथ पर सांप ने पूरा मेरे हाथ को पकड़ लिया है, मुझे कुछ नहीं होगा, तो मैं कहीं ना कहीं मूर्खता कर रहा हूं। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे? क्या मैं समझ रहा हूं? हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल मूर्ख ऐसे इंसान को ही बोलती है। शाऊल राजा सोचने लगा शायद मैं ये भेड़ बकरियां, ये मेमने, ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ लेकर जाऊंगा परमेश्वर के लिए और परमेश्वर इन होम बलियों से खुश हो जाएगा। बोले परमेश्वर इन होम बलियों से खुश हो जाएगा।
लेकिन परमेश्वर श्यामुल ने बोला परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न होने की बजाय वो अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है। वो किससे खुश होता है? आज्ञा माने जाने। किससे खुश होता है? आज्ञा माने जाने से, आज्ञा का माना जाना। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम परमेश्वर की बातों का अनसुना करके लोग क्या कह रहे हम लोगों के अनुसार करते हैं। हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हम लोगों की बातों को मानते हैं, हम लोगों की बातों को मानते हैं। शैतान को पता है बाइबल के कोने कोने का कौन सा वचन कहां पर बोलना है, कौन सा वचन कहां पर बोलना है। क्या हुआ? बाइबल बताती है मूर्ख कौन है। क्या हुआ? आप रोज 500 रुपया मजदूरी कमा रहे हो और क्या हुआ? किसी ने आपको बोल दिया आज संडे है, चल भाई चर्च मत जा, मैं तुझे 1000 रुपया दे रहा हूं। क्या करेगा आपका 1000? आपने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की और आप चले गए 1000 के पीछे। वहां पर आपने समझदारी का काम नहीं किया, आपने वहां पर आपने बाइबल के मुताबिक आप एक मूर्खता के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे? क्या मैं समझ रहा हूं? आज हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, कहीं हम अपनी लाइफ में, कहीं हम अपनी जिंदगी में मूर्खता का तो नहीं काम कर रहे? कहीं हम लोगों की बातों को सुनकर उसके मुताबिक तो नहीं कर रहे? लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे, लोग क्या कह रहे हैं? जहां हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, जहां हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, अगर आज लोग कहते हैं, कई लोगों से हम बहुत कई बार अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, हम बहुत पर्सनैलिटेड हैं, और उस पर्सनैलिटी के साथ जब पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मैं सवाल करूं आनंद जीवन क्या है, आनंद जीवन क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च, अनंत जीवन क्या है? इटर्नल लाइफ क्या है? तो नॉर्मली सी बात है कि इंसान कहेगा मरने के बाद फिर से जिंदगी वो अनंत जीवन है। मरने के बाद, बोले मरने के बाद फिर जिंदगी है, वो अनंत जीवन है। जब आप बाइबल में एक वचन को जब पढ़ोगे ना, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 वचन को, तो वहां पर लिखा है, कहते एक सच्चे मात्र परमेश्वर को और यीशु को जानना, कहता ये अनंत जीवन है। पढ़ दिया जाए तो अच्छा होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ा जाए। जॉन चैप्टर 17 वर्स 3 पढ़िए जिसको मिल गया। और अनंत जीवन ये है कि, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैंने कहा एकमात्र परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। लेकिन हम लोग पर्सनैलिटेड बनते, हम लोग कई बार इंटेलिजेंट बनते, भाई मरने के बाद जिंदगी है, वो अनंत जीवन है। हाँ है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? अनंत जीवन इसी में है कि हम एक सच्चे मात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है? या लोग जो कह रहे हम वो कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हम वो कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो जो लोग कह रहे हैं, तो बाइबल आपको, बाइबल हमें मूर्ख कहती है, बाइबल हमें मूर्ख मानती है, बाइबल हमें मूर्ख मानती है, कलाम हमें मूर्ख कहता है। और मूर्ख की पहचान यही है कि वे लोगों के अनुसार करते हैं, वे लोगों के अनुसार चलते हैं, वे लोगों के अनुसार कामों को करते हैं।
लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं गलातियों की किताब में, गलातियों की कलीसिया को कहता, अगर मैं मनुष्य को खुश करने लगता तो मैं परमेश्वर का कभी भी खादम ना होता। मैं कभी भी परमेश्वर का खादम ना होता, मैं कभी भी परमेश्वर का दास ना होता। आज हम अपनी जिंदगी में, आज हम अपने जीवन में यही कामों से अनजान रहते हैं। इन्हीं कामों से हम नहीं जान पाते, हम नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते और ना समझ पाते। हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में वो मूर्खता के काम कर रहे होते हैं। हम उन मूर्खता के काम कर रहे होते हैं। हम बाइबल को बहुत जानते हैं, हमने 23 ज़बूर रट लिया, 91 ज़बूर रट लिया, लेकिन मैंने पहले बोला शैतान आपसे भी बड़ा थियोलॉजिकल उसको माना जाता है। वो बाइबल के कोने कोने से वाकिफ है, उसको पता है कौन सा वचन कहां पर बोलना है। लेकिन क्या हमें पता है, जहां पर हम अपने आप को कई बार समझदार समझ रहे हैं, क्या है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर नहीं मानता, जिसने अपना घर रेत पर बनाया। क्या मतलब है, बाढ़े आई, मींह बरसा, घर से टकराई और घर क्या हो गया जी? बोले बोले ऊंची आवाज के साथ, क्या हो गया? वो गिर गया, तहस नहस हो गया, या नाश हो गया। आज जो मैंने एक पॉइंट बोला, आप परमेश्वर में कितना अपनी उन्नति किया, कितना तरक्की किया, कितना बड़े हो, ये तब पता चलेगा जब जिंदगी का प्रेशर आपको सताएगा। जब जिंदगी का बोले 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 जब जिंदगी का, अब ये क्या है प्रेशर का सताना? जब लोग आपको बोलेंगे क्या हो गया, ईसाई बन चुके हो, क्या हो गया, धर्मी बन चुके हो, या कई बार आपको टोंच करेंगे, क्या भगत जी जय मसीह की, या कई बार हम ज्यादा प्रार्थना करने लगते हैं तो हमारे परिवार के लोग, पादरी साहब आगे आ जाओ, पादरी साहब बैठो, चाय पियोगे, पानी पियोगे, खाना खाओगे। ये होता है जिंदगी का प्रेशर जो आपको सताएगा, आपको दबाएगा। तब पता चलेगा आपने कितनी उन्नति की है, आपने कितनी उन्नति की है मसीहत में, आपने कितनी उन्नति की है चर्च में। ये तब पता चलेगा, तब पता चलेगा आपने कितनी उन्नति की है। जब जिंदगी का प्रेशर आपको सताएगा, लेकिन जब जिंदगी का प्रेशर हमें सताता है ना, तो हमारा घर नाश हो जाता है, हम गिर जाते हैं, हम ठोकर खाकर मसीहत से दूर चले जाते हैं। वो बाढ़ आना, वो आंधियां चलना, घर से टकराना और घर का गिर जाना, जहां सत्यानाश हो जाना, वो क्या है? वो यही है। जब लोग आपको बोलियां मार रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं, अगर आप मूर्ख हो, आप जानने की कोशिश करोगे लोग आपके विरुद्ध में क्या बोल रहे हैं। लोगों के अनुसार चलोगे, ले उन्हें तेरे नाल इदा किया, तेनू इदा करना चाहिए ही ओदे नाल। अगर आप लोगों की सुन रहे हो, बाइबल कह रही है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें बोलियां मारेंगे, तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे, तुम्हें कचहरियों में पेश कर दिया जाएगा, तुम्हें बंदीगृह में बंद किया जाएगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर लोगों ने मुझे गालियां दी, अगर लोगों ने मुझे पीट दिया, लोगों ने मेरे मुंह पर थूक दिया, लोगों ने मेरे विरुद्ध बातें कर दी, तो अगर जिनके सामने की या जो लोगों ने सुना, वो लोग मुझे आकर अगर बोल रहे हैं आपको ऐसा करने की जरूरत है, बहन आपको ऐसा करने की जरूरत है, भाई आपको ऐसा करने की जरूरत, अगर मैं मूर्ख हूं तो मैं सुनूंगा लोगों की बातें और मैं करूंगा, क्योंकि मैं लोगों की बातों के अनुसार चलता हूं। मूर्ख लोगों की बातों के अनुसार चलता है, एक मूर्ख लोगों की बातों के अनुसार चलता है, बाइबल उसे मूर्ख कहती है। लेकिन एक बुद्धिमान वो परमेश्वर की बातों के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की बातों के अनुसार। परमेश्वर क्या कहता है?
मेरी बात को कितने लोग समझ रहे? क्या मैं समझ रहा हूँ? हालेलुया। एक बुद्धिमान मनुष्य वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेगा। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? क्या कहता है? क्या मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में क्या लोगों की बातों के अनुसार चल रहे हैं, या परमेश्वर क्या कहता है उसके मुताबिक चल रहे हैं? किसके अनुसार चल रहे हैं? अगर मैं लोगों की बातों को सुनकर उसके अनुसार चल रहा हूं ना, तो मैंने कहा बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। अगर मैं लोगों की बातों को सुनकर भड़कने वाला हूं, तो बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं समझ रहा हूं? हाँ जी। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत अनिवार्य है। क्या मैं मूर्ख हूं? कहीं बाइबल मुझे मूर्ख तो नहीं कह रही? अपने पड़ोसी को देखो, बोलो कहीं बाइबल मुझे मूर्ख तो नहीं कह रही? पूछो अपने पड़ोसी से, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगा बाइबल मूर्ख कह रही है? आपको क्या लग रहा है कि आप मूर्ख हो? क्या रिप्लाई दिया आपके पड़ोसी ने आपको? हाँ जी, शायद हम लोग अभी भी ये कलाम को सुनकर अभी भी हम लोग कहेंगे नहीं, मैं पास्टर आई एम नॉट मूर्ख। सोचो, समझो, क्या आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो? क्या आप परमेश्वर की बातों को मानते हो? या लोग कह रहे उसके मुताबिक आप चल रहे हो? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना कर रहे हो, या आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो? जहां आपने भी क्या हुआ, गवाही दे दी, यहां पर गवाही तो खड़े होकर दे दी, लेकिन क्या हुआ उस पासबान की तरह, जब आप मुंबई वाली नॉर्मल मैंने कहा ट्रेन में, लोकल ट्रेन में चढ़े, जहां पर मुझे चढ़ने की पहले नंबर पर जरूरत नहीं ना उतरने की, लोग चढ़ा भी देंगे और लोग उतार भी देंगे। क्या अद्भुत है ना ट्रेन। ये लोकल ट्रेन ज्यादा अच्छी है। बस खड़े होने की जरूरत है, जब ट्रेन आकर खड़ी होगी लोग मुझे चढ़ा भी देंगे और लोग मुझे उतार भी देंगे। क्योंकि धक्का मुक्की ऐसा होगा, जब धक्का मुक्की लगेगा तो लोग चढ़ा भी देते हैं। मैंने कहा यार अपना लुधियाना में चले जाओ, वहां पर ट्रेन में मैंने कहा आप लोग खड़े हो जाओ बस ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पर, बस वहां भी मैंने कहा लोग आपको चढ़ा देंगे और आपको उतार भी देंगे। सुने, आज हमने कहीं अपनी गवाही देकर उसके बाद हमारी लाइफ में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम भी उस परमेश्वर के दास की तरह, उस खादम की तरह जो कहते मैं ट्रेन में जब चढ़ा, बाइबल लेकर जब आया, धक्का मुक्की चलने लगा, मैं कहीं और मेरी बाइबल कहीं, पेटी कहीं रह गई। कहते उसके बाद मैं बोलने लगा, ये है वो है, ऐसा है जैसा है, बहुत कुछ कहा था मैंने बोला। और उसके बाद जब मैं बाइबल चर्च में रखकर घर अपने आया, फ्रेश होने लगा, तो क्या हुआ? कहता मैंने प्रभु धन्यवाद। कहते परमेश्वर ने मुझे बोला बेटे तो कितना हम्बल है ना, तो कितना नम्र है। कहता मैं प्रभु की ओर देखने लगा, क्या प्रभु? कहता मैं सोच में पड़ गया, सही में मैं हम्बल, मेरी हम्बलनेस कहाँ गई, मेरी नम्रता कहाँ गई? मेरी नम्रता कहाँ गई? मेरी गवाही कहाँ गई? कहाँ गई मेरी टेस्टमनी? कहाँ गई मेरी गवाही? जा मेरी गवाही आज भी स्थिर है। जा हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में, हम अपनी लाइफ में बस सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुन लिया, मानना या ना मानना मेरी मर्जी, मानना या ना मानना मेरी मर्जी।
अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बाइबल कलाम कहता, बाइबल आपको मूर्ख बोलती है, बाइबल आपको मूर्ख कहती है। 26 वचन से पढ़ा जाए, मत्ती 7:26। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस निर्बुद्धि, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया जिसने अपना घर भालू पर बनाया, मतलब रेत पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़े अब आई। यहाँ पर ठहर जाए। अब नॉर्मली सी बात है, एक इंसान घर बना रहा है, उसने नींव को नहीं बनाया, उसने घर की नींव, उसने नई नींव को नहीं खोदा, और क्या हुआ, ऐसे ही सीधा। अब मान लीजिए मैं घर बना रहा हूं, मैं क्या करूं, मैंने ईंट ली, या मैं एक कारीगर हूं, मैंने ईंट ली, मैंने ना नीचे नींव को खोदा, मैं ऐसे ही ईंटें रखकर दीवार खड़ी करने लगा। आप क्या कहोगे मुझे देखकर? आप क्या कहोगे? आप दूर से देखकर माइक ओवे मूर्ख दिया, कमाल, उन्हें नहीं पता हैगा, उसको नहीं पता नी खोदनी पड़ती पहले। ये तो अभी मैं ऐसे जाकर देखना मैं करूंगी, जब मैं ऐसे जाकर देखना करूंगी तो दीवार उसी समय गिर जाएगी। लोग मूर्ख कहेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके मुताबिक अपनी लाइफ को नहीं बना रहे हो, उसके मुताबिक आप नहीं कर रहे हो, तो बाइबल आपको मूर्ख कह रही है। कहता वो उस मूर्ख के समान जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जिसने अपना घर रेत पर बनाया। अगर नींव गहरी है तो मैंने कहा एक बिल्डिंग तो पड़ गई, उसके ऊपर एक और दूसरी बिल्डिंग भी, बोले उसके ऊपर एक और बिल्डिंग, उसके ऊपर तीसरी बिल्डिंग, उसके ऊपर चौथी बिल्डिंग बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। तो अगर मैंने भालू पर बनाया, रेत पर बनाया, तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, लोग मुझे। एक और एग्जांपल आप लोगों के मध्य में रखता हूं, ये माइक। अब नॉर्मली सी बात है, क्या हुआ, ये क्या है? सारे बोलो, ये क्या है? माइक। इसके साथ ये क्या लगा है? वायर लगी, लीड लगी हुई है, जिसके बीच में से ये वोकल, ये साउंड तक पहुंचेगी। और मैंने क्या किया, मैंने ये लीड को इस हाथ में पकड़ा हुआ है और माइक को बोल रहा है हेलो हेलो, अजय आवाज क्यों नहीं आ रही, हेलो। तो लोग मुझे क्या कहेंगे? बोले लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग मुझे ओए मूर्ख, और लीड इधर हाथ बढ़िया, लीड इतने लगा, फिर आवाज होनी है। अच्छा ऐसा होता है, ओके देखते हैं। चलिए मैंने यहां पर लगा दी, मैंने क्या फिर भी यहां बाहर ही रख दी, हेलो। तो मूर्ख चंगी तरह पूरी अंदर लगा ना। अच्छा, फिर जब बोला हेलो, फिर आवाज आने लगी। लेकिन उससे पहले अगर मैंने लीड एक हाथ में पकड़ी और माइक एक हाथ में पकड़ा, तो लोग मुझे कहीं ना कहीं, अगर बात किया जाए ना, आज आप अपनी लाइफ में, हमने क्या किया, मोबाइल चार्जर पर लगाया तो है, तो क्या हुआ, लेकिन चार्जर का कनेक्शन लाइट के साथ नहीं किया। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, हम लोग, बाइबल तो हमारे हाथों में है, बाइबल तो हमारे बैग में है, लेकिन बाइबल की बातें हमारी जिंदगी में नहीं है। और इसलिए बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है, इसलिए बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है, इसलिए बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है, इसलिए बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है। क्योंकि हम लोग सुनते तो है, लेकिन हम परमेश्वर के कलाम की बातों को मानते ही नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया मत्ती 25 अध्याय में 10 कवारियों के बारे में, 5 समझदार और 5 बोले, आवाज निकाल लिया करो, 5 समझदार और 5 मूर्ख। अब बोला जाए मूर्ख कैसे है वो, अब बोला जाए मूर्ख कैसे, क्यों बाइबल उन्हें मूर्ख बोल रही है? 5 कवारियां जिन्होंने अपनी मशालें ली, जो समझदार है, उनको समझदार क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने मशालों के अंदर भी तेल भरा और उसके अलावा एक्स्ट्रा तेल भी साथ में लिया। वहां पर टाइम लग सकता है,
और दूसरी जो 5 जिनको मूर्ख बाइबल बोली, उन्होंने क्या किया? ना तो तेल लिया और ना मशालों के अंदर जो थोड़ा बहुत बीच में था बस वही लेकर चल पड़ी। और जब आधी रात को धूम मची के दूल्हा, शोर मचा, दूल्हा आ गया है, तब वो समझदार थे, उन्होंने तेल था, मशाले जलाई, मशाले जलने लगे। लेकिन जिनके मूर्ख थी, उन्होंने जब मशाले जलाने लगी, मशाले जली नहीं, क्योंकि तेल नहीं था। तेल नहीं था, तेल नहीं था, तेल नहीं था। क्या आज हमारे पास तेल है? क्या आज मेरे पास तेल है? जहां हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में बिना तेल के, क्या हमारी मशालें जल रही है? क्या हमारी मशालें जल रही है? या जब दुल्हा आएगा तो हम भी जाएंगे, भाई चले उनकी दुकान पर तेल लेने के लिए? नहीं, तब मौका नहीं होगा आपके पास, तब मौका नहीं होगा आपके पास। आज आवश्यक है हमारे लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये समझना और जानना हमारे लिए आवश्यक है। ये समझना और जानना हमारे लिए अनिवार्य है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? अगर हम अपनी जिंदगी में, हम अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं, अगर मैं सवाल करूं कि आपने चर्च में कितनी उन्नति की है, आपने चर्च में कितनी उन्नति की है? जब आपकी लाइफ का प्रेशर, जिंदगी का प्रेशर आपको सताता है, तब आप क्या करते हो? जब लाइफ में जिंदगी का प्रेशर आपको सताता है, तब आप क्या करते हो? असल पता तब चलता आपने कितनी उन्नति की है, तब पता चलेगा कितनी उन्नति की है। किसी ने आकर कुछ ऐसी बात बोल दी तो आगे से तू हुंदा कौन, तू मैनू निकल क्या ते कई किदा हुण काका इथों निकल के दिखा बाहर। हेलो, यही तो है जिंदगी का प्रेशर। उन्होंने मुझे बातें बोली तो अगर मैं बुद्धिमान हूं, मैं सुनकर साइलेंट हो जाऊंगा, बस, नो प्रॉब्लम। अगर मैं मूर्ख हूं तो यहां पर पता चलेगा, जब प्रेशर पड़ा मेरे ऊपर, जब प्रेशर पड़ा मेरे ऊपर, उस प्रेशर के कारण तब मैंने क्या किया? क्या मैं ऊपर से हावी होने लगा? यीशु मसीह के ऊपर प्रेशर डालने लगा? लिखा है अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, वो स्वर्गदूतों का आदेश देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि पत्थर से भी तेरे पांव को सुसाइड करवाने के लिए यीशु के पास गया कि वो उसको सुसाइड करवा सके। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर के परीक्षा ना कर, वहां पर ऐसा लिखा है। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में बैठते हैं, भाई भाई के साथ बैठता है, दोस्त दोस्त के साथ बैठता है, और बैठकर क्या बातें करते हैं, माय गॉड। बैठे एक दोस्त दोस्त के पास या भाई भाई के पास, भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने तेरे साथ गलत किया, मैं होता ना तेरी जगह पर तो मैं उन्हें तोबा तोबदी करा देनी सी, लेकिन उसने तेरे साथ गलत किया। आई नी इंसल्ट। उधर से तो प्रेशर पड़ा ही पड़ा था, उधर से तो जिंदगी का प्रेशर था, लेकिन इधर से कोई और प्रेशर डाल रहा है जिंदगी के ऊपर। अब पता चलेगा मैंने कितनी उन्नति की, अब पता चलेगा मैंने कितनी तरक्की की है। माय गॉड, उठे तेरी इन्नी इज्जत, माय गॉड, लाफा होगी तेरी ते, बेइज्जती है इन्नी, माय गॉड, उन तो पूरा तेनू नंगा करता, मैं चंगा नहीं किया।
मैं हुंदा ना तेरी जगह, प्रेशर पड़ रहा है, जिंदगी का प्रेशर, जिंदगी का प्रेशर पड़ रहा है, लाइफ के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जिंदगी का प्रेशर। क्या हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं? अगर मैंने उन्नति की है चर्च में, मैंने उन्नति की है मसीहत में, तो मेरा रिप्लाई आगे से पता क्या होगा? भाई हेलो लिसन, आपको भाई फर्क पड़ा होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाइबल में लिखा है मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें कचहरियों में, लोग तुम्हें सभाओं में बेइज्जत करेंगे, सौंप देंगे, ये सब कुछ होगा। भाई बाइबल ने मुझे पहले बोला है, और कलाम कहता है माफ करो। बाइबल कहता है अपने सताने वालों के लिए हेलो क्या करो, लेकिन कहते हो ना प्रार्थना वैसी ना प्रार्थना हो, प्रभु उदाब हेलो कहीं आपकी दुआ ऐसी ना हो। लेकिन तब पता चलेगा जिंदगी का, जब प्रेशर, लाइफ आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, तब पता चलेगा आप परमेश्वर में स्थिर हो, जहां आप अपनी जिंदगी में कितनी उन्नति आप कर चुके हो। बीमारी प्रेशर डालेगी, गरीबी प्रेशर डालेगी। यीशु मसीह ने जैसे बोला, एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला, पीछे वाले बीज बोने वाला, किधर बोते बोते कुछ बीज रास्ते में, कुछ पक्षियों ने उठा लिए, कुछ पैरों के नीचे कहता है, कुछ बीज पथरीली भूमि पाए, वो बड़ा तो सही, लेकिन जमीन ना मिलने के कारण जड़ ना पकड़ पाए तो सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों के मध्य में गिरे, प्रेशर, झाड़ियां, जिंदगी का प्रेशर, चिंताएं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या करूं, बाइबल की बात मानूं, क्या मैं ये करूं। यीशु के पास आए दूसरी जाति से, क्या तू ईसाई बन चुका है? तूने धर्म बदल दिया, तूने यीशु को मान लिया, तुझे कितने पैसे मिले? जिंदगी का प्रेशर, जिंदगी का प्रेशर पड़ रहा है। अब क्या होगा? क्या मेरा घर गिर जाता है? क्या मेरा घर और मजबूत होता है? क्या होता है वहां पर? क्या मेरा घर गिर जाता है? क्या मेरा घर और मजबूत होता है? क्या होता है यहां पर? क्या मैं मसीह को छोड़कर चला जाता हूं? क्या मैं मसीह के साथ बना रहता हूं? जिंदगी का प्रेशर जब आपको सताएगा, दबाएगा, तब पता चलेगा आप कौन हो। आप बुद्धिमान हो या आप मूर्ख हो। बाइबल बताती है वो बीज जो झाड़ियों के बीच में पड़ा, गिरा, वो बड़ा तो सही, लेकिन झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा दिया। लाइफ का प्रेशर आपको दबाएगा, जिंदगी का प्रेशर आपको दबाएगा, जिंदगी का प्रेशर आपको दबाएगा, आपको सताएगा। क्या तब आप अपनी जिंदगी में स्थिर रहते हो? आपका घर मजबूत रहता है जब आप गिर जाते हो? मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी कोशिश है सरलता के साथ आपको समझा। पहला नंबर, मूर्खता की पहचान क्या होती है? बाइबल मूर्ख उसे कहती है जो लोगों की बातों के अनुसार चलते हैं। पहला नंबर, मूर्ख किसे बाइबल कहती? जो लोगों के अनुसार चलता है, जो लोगों की बातों के अनुसार चलता है। और दूसरा नंबर, बाइबल मूर्ख उसे कहती है जिसको फर्क पड़ता है जब लोग उसे बातें बोलते हैं, जब लोग उसे बातें बोलते हैं, जब लोग उसके विरुद्ध में बोलते हैं, उसको फर्क पड़ता है। तीसरा नंबर, आपने अपने चर्च में, जब अपनी कलीसिया में कितनी तरक्की की है, कितनी उन्नति की है। अगर आप कहते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, यही उन्नति है, तो नहीं। आपने कितनी उन्नति की? जब जिंदगी का प्रेशर, लाइफ का प्रेशर आपको सताएगा, तब पता चलेगा आपने कितनी उन्नति की है, तब पता चलेगा आपने कितनी उन्नति की है। क्या घर तहस नहस होता है या घर स्थिर रहता है?
तब पता चलेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में समझो, कहीं हम वो काम ना कर रहे हो जिससे बाइबल, जिन कामों की बदौलत बाइबल मुझे मूर्ख कहती है। बाइबल मुझे मूर्ख कहती है, जिन कामों को लेकर बाइबल मुझे मूर्ख कहती है, कहीं हम वैसा ना कर रहे हो, कहीं हम वैसा ना कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका घर रेत पर है, आपका घर रेत पर है, आपका घर रेत पर है। और रेत के ऊपर जो घर है ना, वो जल्दी गिर जाता है, वो जल्दी गिर जाता है। और जिसकी नींव मजबूत है वो घर गिरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बातों को सुनकर उसके मुताबिक चलता है, उसके मुताबिक वो करता है। और जो सुनकर नहीं मानता, उसका घर रेत के ऊपर है, उसका घर, उसका घर रेत के ऊपर है, उसका घर रेत के ऊपर है, उसका घर रेत के ऊपर है। आज मैं क्यों ये बात सिखा रहा हूं? क्योंकि आज वक्त ऐसा चल रहा है, आज बहुत से घर गिर रहे हैं, आज बहुत से घर गिर रहे हैं। बहुत से लोग मसीहत को छोड़ रहे हैं, बहुत से लोग। कहीं हम अपनी जिंदगी में, कहीं हम अपनी लाइफ में, हम उस दौर पर जाओ, उस जगह पर तो नहीं है जहां पर हमारा घर गिर जाएगा, जहां पर हमारा घर गिर जाएगा, जहां पर हमारा घर गिर जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज समझ कर देखो, कलाम बताता है भजन संहिता की किताब 14 में पहले वचन में, कहता मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर, मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर है ही नहीं। और बाइबल बताती, तीतुस की पुस्तक में लिखता है, कहता मूर्ख को एक बार समझा, 2 बार समझा, नहीं तो उसको उसके हालात पर छोड़ दे। मूर्ख को, क्योंकि वो अपने आप को दोषी समझकर पाप पर पाप करता ही कर रहा है। वो परमेश्वर की बातों पर गौर नहीं कर रहा, परमेश्वर क्या कह रहे हैं वो उन कामों को नहीं कर रहा, बाइबल क्या बोल रही है वो उन बातों को मानना नहीं चाहता, बाइबल किस बात से इनकार करी वो इनकार करना ही नहीं चाहता, बाइबल किस बात में इकरार करने की बात करती हुई इकरार करना ही नहीं चाहता। लेकिन हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में यही बातों को नहीं समझ पाते। अगर मैं सवाल करूं, क्या हम अपनी लाइफ में कितनी बार मूर्खता के काम करते या नहीं करते? क्या हम करते या नहीं करते मूर्खता के काम? कोई नहीं करता। सच्चा बाइबल, अगर सबसे बड़ी बात कलाम, एक बात, पहला पॉइंट, अगर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जैसे शाऊल को बोला तो अमलेक में जा, वहां से कुछ भी लेकर हम पढ़े तो अच्छा होगा। आइए हम पहला शमूएल पढ़े, अच्छा होगा। पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़े। इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ दो तो अच्छा होगा, 3 वचन में। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसीलिए अब यहोवा की बात सुन ले। किसकी बातें सुन ले? यहोवा की। जी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कौन कह रहा है जी? सेनाओं का यहोवा। बोले बोले बोले, कौन कह रहा है? सेनाओं का यहोवा। मेरा परमेश्वर बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मेरा परमेश्वर बोल रहा है। जी। मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी,
क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर ने यहाँ पर बोला उस देश का अमालेकिया के लोगों का सारा कुछ क्या कर दे। मुझे आवाज चाहिए, सारा कुछ क्या कर दे। थोड़ा आवाज उठाओ, सारा कुछ क्या कर दे, सब कुछ खत्म कर दे, कुछ भी वहां पर मत छोड़ना और ना कुछ लेकर आना। ये किसने आज्ञा दी? सारे बोलो, किसने आज्ञा दी? थोड़ा आवाज उठाए, किसने आज्ञा दी? परमेश्वर ने आज्ञा दी। और अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी तो मुझे उसकी आज्ञा को मानने की आवश्यकता है या नहीं है? मुझे उसकी आज्ञा माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? 4 वचन से आगे पढ़ो। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलमाई में गिना तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे जी। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले के घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से उठो, हटो, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इस्राएलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूरब में है अमालेकिया को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उनकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गायें, बैलों, मोटे पशुओं, मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने बोला बिना कोमलता किए नष्ट कर, लेकिन यहां पर ये कोमलता कर रहे हैं। आज्ञा किसने दी? मेरी ओर देखिए, किसने आज्ञा दी जी? किसने आज्ञा दी? किसने आज्ञा दी? बोले बोले, किसने आज्ञा दी? अब मुझे उसकी आज्ञा को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बाइबल में लिखा है 6 दिन काम का है और 1 दिन परमेश्वर को दे। अगर मैं मान रहा हूं तो मैं कौन हूं? बुद्धिमान। अगर मैं मान रहा हूं तो मैं कौन हूं? तो अगर मैं 6 दिन काम करके 7वां दिन भी परमेश्वर को नहीं दे रहा हूं तो फिर मैं कौन हूं? खुद बोलो, कौन हूं फिर मैं? कौन हूं मैं? अब आप में से बताओ कितने लोग मूर्खता में हो और कितने लोग समझदारी में? हेलो, एवरी संडे चर्च में हो? ये परमेश्वर की आज्ञा, 6 दिन काम कर और 1 दिन परमेश्वर को दे। अगर मैं नहीं मान रहा तो बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है। बाइबल मुझे मूर्ख कह रही। क्या हुआ आगे? 21 वचन से सीधा पढ़ दो। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं जी। शमूएल ने कहा, अब ध्यान से इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा जी। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? बाइबल क्लियर करी। आप, मैंने कहा जितनी मर्जी होम बलियां चढ़ा लो, जिन्हें मर्जी दशवांश दे लो, जिन्हें मर्जी दरिया चढ़ा लो, जिन्हें मर्जी लड्डू पेड़े चढ़ा लो, जिन्ना मर्जी लंगर दे लो, जे तुसी ओदियां आज्ञावां नहीं ना मान रहे ते ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਟ ਜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। बाइबल आपको एक मूर्ख बोलती है। कलाम आपको एक मूर्ख कहता है। कलाम आपको मूर्ख बोलता है। और क्लियरली 24 वचन में क्या कह रहा है? शाऊल पछता रहा है जी। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने क्या किया है? अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, आप पाप कर रहे हो। आप पाप कर रहे हो जी। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मान कर और उनकी बात सुन कर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। लोगों के पीछे लग पड़ा शाऊल। लोगों की बातों को सुन पड़ा, लोगों की बातों के पीछे चलने लगा। कहीं आज हम अपनी जिंदगी में लोगों की बातों को सुनकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे? आज ब्याह है, चलो चलिए ब्याह, एतवार तक चर्च चाहिए, हर एतवार
ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੱਗ गए हो, बन गए हो। आप मूर्ख बन चुके। बाइबल फिर आपको मूर्ख कह रही है, बाइबल आपको फिर मूर्ख कह रही है। और कह रहे कहता परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ, मैं यहोवा को दंडवत करूं। सैमुअल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में उसकी बातों को नहीं मान रहे तो आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो। परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानने का मतलब आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हो। तुच्छ को पंजाबी में क्या कहेंगे? पंजाबी में क्या लिखा मेरी बहन? पढ़े निकम्मा। सब 26 वचन पढ़े। ਤਾਂ ਸਾਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ जी ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਰਹਿਣ रद्द देना रौंद देना। अगर आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की बातों की उल्लंघना कर रहे हो तो मैंने कहा परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हो, आप रद्द कर रहे हो परमेश्वर की बातों को। तो बाइबल आपको मूर्ख कहती है, बाइबल आपको मूर्ख कहती है, बाइबल आपको मूर्ख कहती है। और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। राजा दे पद तो रज्जिया गया, राजा के पद से उतार दिया गया। क्यों आज अभिषेक चला जाता है? क्यों आज आपकी आशीषें चली जाती है? क्यों आज आपके जीवन तहस नहस हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि कारण क्या है? आप परमेश्वर की बातों को रौंद देते हो, आप परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हो। आज इसलिए लाइफ बर्बाद हो जाती है, आज इसीलिए घर बर्बाद हो जाते हैं। यही कारण होता है, आज यही तो वजह है जिसके कारण हम लोग अपने कारोबार में, हमारे ब्लेसिंग नहीं है, हमारे कारोबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ नहीं है, ਸਾਡੇ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ नहीं है, शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ बरकत नहीं है, बीमार 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 बीमार। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचनों को उल्लंघना कर रहा हूं और मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहा हूं तो बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है, बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है, तो बाइबल मुझे मूर्ख बोल रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम मूर्खता में चलते जाए और हम अपनी लाइफ में पर्सनैलिटी समझ कर के आई एम पर्सनैलिटी, आई एम वेल एजुकेटेड, मैं इस बात को समझकर मूर्खता के काम करता रहूं और लास्ट में जाकर यीशु मुझे बोले मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आज समय है परमेश्वर के प्रिय लोग इस बात को समझने का, समय इस बात को समझने का। हम मूर्खता के काम ना करें, हम मूर्खता के काम ना करें। परमेश्वर चाहता है हम उसकी बातों को मानें, परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ चलें, परमेश्वर चाहता है हम उसके राज्य के लिए तैयार हो जाए। समझदार समझते कहते आनंद जीवन किसमें है? हम कहते जी जब मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे तो वो आनंद जीवन है, लेकिन बाइबल बोल रही है, हम लोगों ने यूहन्ना 17:3 पढ़ा, कहता तो एक सच्चे मात्र एकमात्र परमेश्वर को और यीशु को जानना यही आनंद जीवन है। अगर आप सच्चे एकमात्र परमेश्वर को और यीशु को जान चुके हो ना, आनंद जीवन आपका है, आप आनंद जीवन पा चुके हो, यू हैव इटर्नल लाइफ। लेकिन अगर मैं उसकी बातों को नहीं मान रहा हूं, अगर मैं उसकी बातों की उल्लंघना कर रहा हूं, उसके वचनों को तुच्छ जान रहा हूं, तो मैंने कहा बाइबल मुझे मूर्ख बोल रही है, बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है। कहीं हम मूर्ख तो नहीं? क्या मैं समझ रहा हूं? हाँ जी। हेलो, क्या हम समझ रहे हैं? हाँ जी। अब अगर सवाल किया जाए लास्ट में, क्या लगता है कि हम मूर्खता के काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बाइबल ये मुझे बोल रही है मैं मूर्ख हूं, कहीं ना कहीं ये बाइबल बोल रही है कि मैं मूर्ख। बाइबल मुझे कहीं ना कहीं बोल रही मैं मूर्ख। और यीशु मसीह ने क्लियर बोला, जो मेरी बातें सुनकर उनको नहीं मानता वो उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। ये चट्टान वाला केड़ा है? ध्यान से सुना करें क्या बोला जा रहा है।
मैंने बोला जो वचन परमेश्वर ने बोला जो मेरे वचनों को सुनकर उसको नहीं मानता वो उस मनुष्य के जैसा है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वो उस मूर्ख मनुष्य के जैसा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। तो अगर आज हम सुन रहे हैं और नहीं मान रहे तो बाइबल मुझे मूर्ख है, बाइबल मुझे मूर्ख है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोग आज इस कलाम को लेकर जाओ और सोचो विचार करो कि मैं मूर्ख तो नहीं, कि मैं मूर्ख तो नहीं। जो कलाम ने मुझे बोला क्या मैंने वो किया? जो बाइबल मुझे कह रही है क्या मैं वो कर रहा हूं? जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जान रहा हूं। परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानने का मतलब परमेश्वर को तुच्छ जानना। परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानने का मतलब परमेश्वर को तुच्छ जानना। परमेश्वर की आज्ञाओं को रौंदने का मतलब परमेश्वर को रौंदना। आज हमारे लिए आवश्यक है, आज हमारे लिए अनिवार्य है, समझे। और कलाम कहता है भेंट चढ़ाने से, होम बलियों से नहीं, परमेश्वर कहता भेंट चढ़ाने से परमेश्वर की आज्ञा मानना ये सबसे उत्तम है, ये सबसे उत्तम है। उसकी आज्ञा को मानना ये उत्तम है। हम उसकी आज्ञाकारी करें, नहीं तो बाइबल हमें मूर्ख कहती है, नहीं तो बाइबल हमें मूर्ख कहती है, नहीं तो कलाम हमें मूर्ख कहते हैं। अब आप देखो आपको क्या बनना है, समझदार या मूर्ख? अब आप देखो क्या करना है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? अगर हम अपनी जिंदगी में आज भी अपनी लाइफ में ये बात को ना समझ पाए तो मैंने कहा हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। अगर शाऊल राजा के पद से रद्द कर दिया गया, उतार दिया गया, तो हम भी उतारे जा सकते हैं। आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, अदन की वाटिका से निकाले गए, जो नहीं निकाले गए। शाऊल राजा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, राजा के पद से उतार दिया गया। इब्लीस ने, लूसीफर ने परमेश्वर का विरोध किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके विरुद्ध खड़ा हुआ, ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, फेंक दिया गया नीचे। मूर्ख है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसको नहीं मानता, क्योंकि उसने अपना घर बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। आज समझो और सीखो और मानो उसकी बातों को, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता हम उससे दूर जाए, वो नहीं चाहता, वो चाहता है हम उसके करीब रहें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए समझना और जानना जरूरी है। एक मूर्ख मनुष्य वो लोगों की बातों को सुनकर चलता है, लोगों के अनुसार चलता है। दूसरा नंबर, लोग उसके विरुद्ध में बोलते हैं जब तो उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। उन्हें मेरी बेइज्जती की थी, उसने मेरे विरुद्ध बोला तो बोला कैसे, बैठ जाते मुंह सुट के, है ना। अपनी लाइफ में समझो, मत मूर्ख बने हम लोग, बुद्धिमान बने, ताकि मेरा घर चट्टान पर हो, बाढ़े आए, मींह बरसे, घर से टकराए, लेकिन मेरा घर कोई गिरा नहीं सकेगा। फिर देखो क्या अद्भुत होगा। फिर आपका राज्य स्थिर रहेगा, आपकी सामर्थ स्थिर रहेगी, आपकी आशीष स्थिर रहेगी, आपकी आशीष आपके जीवन में बनी रहेगी, आपकी चंगाई आपकी लाइफ में बनी रहेगी, आपकी आशीष आपकी लाइफ में बनी रहेगी, आपका अभिषेक आपकी लाइफ में बना रहेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंचा 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 हालेलुया। लेकिन उसके लिए मुझे उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, मुझे उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे हम लोग, उस बुद्धिमान की तरह रहेंगे, घर स्थिर रहेगा। तो जब नींव मजबूत होगी, मेरा घर मजबूत होगा।
मेरा घर, मेरे घर को कोई गिरा नहीं सकेगा। मेरी आशीष मेरे जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन में बने रहेगा। परमेश्वर के आत्मा के फल मेरी जिंदगी में बने रहेंगे। आत्मा के वरदान मेरी जिंदगी में बने रहेंगे। आत्मा का अभिषेक मेरी जिंदगी में बने रहेगा। परमेश्वर का प्यार मेरी जिंदगी में बना रहेगा और परमेश्वर की नजदीकी मेरी जिंदगी में बनी रहेगी। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब मेरी नींव, मेरे घर की जब मेरी घर की नींव मजबूत होगी। इसलिए आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाइएगा और जरूर सोचिएगा, समझिएगा बाइबल किसे मूर्ख कह रही है, और जिसे बाइबल मूर्ख कह रही है कहीं वो मूर्ख मैं तो नहीं। बहुत से लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत से लोगों के अंदर चल रहा होगा है ये काम तो मैं करता हूँ, ये काम तो मैं करती हूँ। इट मीन्स बाइबल मुझे मूर्ख कह रही है। हाँ, बाइबल आपको मूर्ख कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। कौन कह रहा है? बाइबल, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। उसके लिए हमारे लिए ये समझना और जानना जरूरी है। मुझे मूर्ख नहीं, मुझे बुद्धिमान बनना है। अगर मैं मूर्ख रहा तो मेरा घर कभी भी गिर जाएगा और गिरेगा ही गिरेगा। तो लेकिन अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मेरा घर कभी भी गिरेगा नहीं। मेरा घर कभी भी नहीं गिरेगा। मेरा घर कभी भी नहीं गिरेगा। कभी भी मेरा घर नहीं गिरेगा अगर मैं बुद्धिमान हूं तो।